देखिए, जब भी एक अकाउंट ब्लॉक होता है, फ्रीज होता है, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो मेजरली मैं इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा। और कैसे आपको सॉल्व करना, कोई भी बैंक हो, HDFC हो, ICICI हो, एयरटेल पेमेंट बैंक हो, कोई भी है, इस प्रोसीजर को ही फॉलो करना है। पर आपको उससे पहले क्या करना है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये फ्रीज क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे दो तरीके के फ्रीज होते हैं। एक तो जो भी कम बैंक है वो बैंक आपके ऊपर फ्रीज लगा रहा है पहला, और दूसरा एक फ्रीज होता है जो लॉ एजेंसीज लगाती हैं, जैसे पुलिस हो गई या ED हो गया। तो वो एक अलग केस है और ये दोनों अलग केस है। बट दोनों में आपको पहले पैनिक नहीं होना है। आपको सबसे पहला जो अप्रोच है वो है बैंक पे अप्रोच करना है। कैसे अप्रोच करना है, या तो आप स्वयं ब्रांच में जाके कर सकते हो, या तो ईमेल ID, और ईमेल ID भी निकालना है तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकालना, या आपके पास अगर रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर है तो उनसे आप ईमेल ID मांग लेना बैंक के कस्टमर केयर का। अब उनको मेल करके बोलना है मेरा फ्रीज हो गया, अनफ्रीज करना है, क्या प्रोसीजर है वो आपको खुद बताएगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर एक चीज़ समझना है, एक पहली वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये बताया है कि आपका फ्रीज हुआ है सस्पिशियस की वजह से। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं। हमने एक बैंक अकाउंट आपके पास है, ठीक है, आपने कोई ऐसे वेबसाइट से जो अनऑथराइज्ड है बैंक के साइट से, उससे पेमेंट अपने अकाउंट में प्राप्त किया है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ट्रेडिंग अकाउंट्स हो जाते हैं कुछ जो इलीगल होते हैं इंडिया में, या आप समझ लो कलर ट्रेडिंग हो गया, या ऐसे कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए। हालांकि अभी तो बंद हो चुके हैं, बट फिर भी अगर कुछ हैं जो चल रहे हैं और उनसे अगर आपने पैसा अपने अकाउंट में प्राप्त किया है, वो एक रीज़न है आपके अकाउंट ब्लॉक का, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक दे दिया वीडियो जिसमें आपको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन विदिन 4 डेज में आराम से हट जाएगा। अब यहाँ पे लॉ एजेंसीज भी आते हैं तो उस केस में भी वो काम कर देता है। वो जो ट्रिक है, वो छोटा सा ट्रिक है, उसे देखते जाना है। अब आते हैं हम एक्चुअल प्रोसीजर, जैसे लाइक एथिकली जब अगर आप चल रहे हो और आपको अगर आपने गलती नहीं किया, तभी आपके लिए वीडियो फायदेमंद है। और आप अनएथिकल हो और आप मतलब फ्रॉडलेंट एक्टिविज्म, तो आप मत देखो, मतलब अब आपको पैसा नहीं मिलने वाला। बट अगर आप सच्चे हो और दिल से आपके जो पैसे आपने कमाए वो आप ही के हैं और लीगली हैं, तो भी ये वीडियो घंटा देखना है। देखिए, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको पहले बैंक को अप्रोच करना और एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना है, और आपको ट्रांजैक्शन ID लेना है। एंड वही लोग आपको नंबर भी देंगे कि किस एजेंसी ने या किस इंसान ने की वजह से आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हुआ है। आप ट्रांजैक्शन के जैसे ही पता चलेगा आप पता लगा लेना। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके ऊपर किसी तरीके का फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के कारण या किसी चेन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब समझा देता हूँ। समझ लेते हैं आप C हो और A और B, A ने फ्रॉड किया है, बट A ने कुछ पैसे B को देना था और B ने पैसा आपको C ने दिया था, यानी आपके अकाउंट में। सो A ने फ्रॉड किया, B के ऊपर केस फाइल होगा, तो जो भी वो 500 जो भी ट्रांसफर हुआ है सब पे केस फाइल हो जाता है, तो उसमें आप भी आ जाओगे। सो चेन ऑफ ट्रांजैक्शन में भी अगर ये आता है तो आपको क्या करना होता है, आपको एक्सप्लेन करना होता है इस ट्रांजैक्शन का मतलब, कि इस ट्रांजैक्शन का जो पूरा स्टेटस क्या है, कि ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुआ कैसे। और अगर आप एथिकली राइट हो तो जो पुलिस है, ये जिधर भी हैदराबाद में जो भी आपके पुलिस में कोई भी स्टेट में लगा होगा, तो वो पुलिस NOC भेजेगा आपके बैंक वाले को, और बैंक वाला आपका NOC प्राप्त करते ही आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी था। मतलब समझ लो आपको करना क्या, पहला स्टेप बैंक को कांटेक्ट करना है, पता लगाना है किसने फ्रीज करवाया है, उसको कॉल करके या जो भी ईमेल के थ्रू आप बात कर सकते हो। तो पुलिस का केस आता है तो थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, 7 वर्किंग डेज लग जाता है। तो उनको आप पूछ लीजिए क्या है ट्रांजेक्शन, जो भी एविडेंस वो मांग रहे हो वो एविडेंस डिस्क्लोज कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन एथिकली लीगली आप देना चाहते हो वो दे देना। ये हो गया नॉर्मल प्रोसीजर हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, अगर पुलिस वाला सेटिस्फाई हो जाता है कि चलो आपका इन्फॉर्मेशन वैलिड है और करेक्ट हो, तो आपका काम बन गया। पर यहाँ पे एक चीज आता है, वो है अनएथिकल वाले, मतलब ऐसे कुछ चीजें फ्रीज हो जाती है जिसमें एविडेंस आप जो भी दे रहे हो उसका कोई मतलब ही नहीं है। उस केस में आपको लिटरली कोर्ट पे जाना पड़ेगा, वकीलों की मदद लेनी पड़ेगी, एंड वो केस काफी बड़ा होता है और अमाउंट काफी बड़ा होता है, तभी उस केस में वकील के केस में जाते हैं। जैसे अगर अमाउंट छोटा भी हो, ऐसा नहीं कि अमाउंट छोटा है तो चलो छोड़ देगा, नहीं, अमाउंट बड़ा हो या छोटा हो, लीगली अगर आप चलोगे और अगर आपने सही से उस पैसे को प्राप्त किया तो आराम से फ्रीज हो जाएगा। आप कभी भी किसी भी कोर्ट पे जाओगे ना, मैक्सिमम टाइम लोग फ्रीज का ही प्रॉब्लम लेके घूम रहे हैं। सो ये चेन ऑफ ट्रांजैक्शन वाले ज्यादा लोग होते हैं, या तो हो गया आपका चेन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी किसी का पैसा गलती से आपके पास आया, जिसने फ्रॉड किया उस पर केस फाइल हो गया, वो उस चक्कर में आप भी लपेट लिया गया। सो लीगली अगर देखा जाए तो लॉयर्स ही होते हैं जो आपका इस चीज़ को सॉल्व करते हैं अनफ्रीज कराने में। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट जो भी उनका चार्जेस है, बट अगर आपका एक बड़ा सर्टेन अमाउंट है तो आपको ये लीगल वे में जाना जरूरी है। पर उससे पहले आपको 2 चीज़ पक्का कर लेना है, यानी कि सीधा मतलब आप वकील के पास मत जाइएगा। सबसे पहले 2 चीज़ के आपको पहले एक्नॉलेजमेंट नंबर ले लेना है, ट्रांजैक्शन ID ले लेना है, तो सामने वाले से अप्रोच करना है। अगर आप खुद ही एविडेंस और खुद ही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए काबिल हो तो फिर आपको वकील की जरूरत नहीं है। वकील तब जरूरत पड़ेगा जब वो खुद उस केस को हाई लेवल पे चला जाता है, काफ़ी सीनियर लेवल पे चला जाता है, कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है। उस केस में पैसे अनफ्रीज हो जाते हैं, अकाउंट देखिए अनफ्रीज हो जाता है, बस आपको क्या थोड़ा लीगली जरूर वहाँ लड़ना पड़ जाएगा, उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। और अमाउंट बड़ा है तो आपको ये करना पड़ता है। बट वो मैंने बताया ना जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन केस के बारे में, नीचे एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ उसमें मैंने बताया क्या है, ठीक है, ताकि आप दोबारा उसको क्लिक करने का मन ना तो सुन लेते हो।
तो करना क्या होता है, अगर आपका सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो उस केस में आपको मैंने एक ऐसा सोल्यूशन दिया, तो आप क्या करोगे, उस बैंक को बताओगे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में आया है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो उस केस में वो ट्रांजैक्शन और वो अमाउंट आपके अकाउंट से रिमूव हो जाएगा और आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज हो जाएगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा। इस केस में ये होता क्या है, देखिए जो भी आपने पैसा प्राप्त किया वो वापस ले लिया जाता है और वापस चला जाता है जहाँ से आया हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन हट गया और जो भी अकाउंट में आपको बचा है वो तो सेफ रहेगा ना। अब ये चीज़ करना है, जैसे आप समझ लो उस ट्रांजैक्शन को आप बोल दोगे मुझे नहीं पता है, वो एक अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो ट्रांजैक्शन अनऑथराइज हो जाता है और उसे बैंक वाला एक अलग तरीके से पूरा ट्रीट करता है एंड उसे वो निकालने की कोशिश करता है। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।